Hello Medicos, I'm Ankita Lunawat and welcome back to my channel The Learning Medico. आज के वीडियो में हम देखेंगे लेशमानिया डोनोवन. Also for handwritten notes of all my videos, you can follow me on Instagram at The Learning Medico. Link description box में दी हुई है. So इसका जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये एंडेमिक है मेनी प्लेसेस इन इंडिया में. लेशमानिया डोनोवन इसकी जो मॉर्फोलॉजी है ये टू स्टेजेस में एग्जिस्ट करता है. पहला है अमास्टिगोट्स एंड प्रोमास्टिगोट्स. अब पहले देखेंगे हम अमास्टिगोट स्टेज. ये किस में है? ये ह्यूमंस में है और मैमल्स में है. इसका जो शेप है वो है ओवर्ड और राउंडेड बट अबाउट 2 to 4 माइक्रोमीटर इन साइज है. ये ओवर्ड होते हैं या फिर राउंडेड होते हैं. इंट्रासेल्यूलर फाउंड इनसाइड द माइक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स. ये ह्यूमंस के माइक्रोफेजेस में या फिर मोनोसाइट्स या फिर न्यूट्रोफिल्स में हमें पाए जाते हैं. अमास्टिगोट स्टेज. अब इसका जो न्यूक्लियस किनेटोप्लास्ट है वो लार्ज है एंड लार्ज ओवल एट राइट एंगल टू न्यूक्लियस एंड इट कंसिस्ट ऑफ पैराबेसल बॉडी एंड द ब्लिफेरोब्लास्ट. जो किनेटोप्लास्ट है ये इसमें क्या क्या होता है? पहले होता है पैराबेसल बॉडी एंड ब्लिफेरोब्लास्ट. अब हम इसकी डायग्राम देखेंगे. ये जो है ये है अमास्टिगोट्स विच इज राउंड एंड ओवल. अब ये जो किनेटोप्लास्ट है इसमें है, ये जो किनेटोप्लास्ट है उसमें क्या है? ब्लिफेरोब्लास्ट और पैराबेसल बॉडी. ये है ब्लिफेरोब्लास्ट और ये है पैराबेसल बॉडी. और ब्लिफेरोब्लास्ट में से क्या निकल रहा है? एक्सोनिम. और ये है वैक्यूल. पैराबेसल बॉडी, ब्लिफेरोब्लास्ट प्लस पैराबेसल बॉडी. ब्लिफेरोब्लास्ट से क्या निकल रहा है? एक्सोनिम. ये है वैक्यूल और ये है न्यूक्लियस. अब अनस्टेन्ड वैक्यूल इज प्रेजेंट. ब्लिफेरोब्लास्ट के ऊपर था अनस्टेन्ड वैक्यूल. एक्सोनिम राइजिंग फ्रॉम ब्लिफेरोब्लास्ट. ये है ब्लिफेरोब्लास्ट, इसमें से निकल रहा था एक्सोनिम. ये ब्लिफेरोब्लास्ट इसमें से निकल रहा था एक्सोनिम विच एक्सटेंड्स टू द एंटीरियर टिप ऑफ द सेल. एंड द फ्लैजुला इज एब्सेंट. इसमें फ्लैजुला प्रेजेंट नहीं होता एक्सोनिम स्टेज, अमास्टिगोट स्टेज में. अब आएंगे प्रोमास्टिगोट. ये हमें इंसेक्ट वेक्टर यानी कि सैंड फ्लाई. इसमें जो सैंड फ्लाई है ये इंसेक्ट वेक्टर है और हमें इसमें प्रोमास्टिगोट स्टेज दिखाई देता है. इसकी जो शेप और साइज है इट इज लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड. जो राउंड और ओवल था अमास्टिगोट इसमें है स्पिंडल शेप्ड. 15 to 25 माइक्रोमीटर इन लेंथ, 1.5 to 3.5 माइक्रोमीटर इन ब्रेथ एंड द न्यूक्लियस इज सिचुएटेड सेंट्रली. यहाँ पर पेरीफेरी पे था अमास्टिगोट में. अब प्रोमास्टिगोट में ये सेंट्रली है. अब हम डायग्राम देखेंगे. ये देखिए न्यूक्लियस पेरीफेरी पर था, अब यहाँ पर ये सेंटर में आ गया है. यहाँ पर है पैराबेसल बॉडी, ये ब्लिफेरोब्लास्ट है, ये वैक्यूल है और वैक्यूल में से एक्सोनिम है जो कि बाहर निकल के फॉर्म होता है फ्लैजुलम जो कि एब्सेंट है अमास्टिगोट स्टेज में. किनेटोप्लास्ट लाइक्स ट्रांसफरली नियर द एंटीरियर एंड. वैक्यूल भी होता है नियर द रूट ऑफ फ्लैजुलम एंड फ्लैजुलम इज प्रेजेंट सिंगल एंड डेलिकेट. फ्लैजुलम निकल रहा है एक्सोनिम और उसके थ्रू बाहर निकल रहा है फ्लैजुलम. अब इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे. इसके 2 होस्ट है. डेफिनेटिव होस्ट है मैन, डॉग और मैमल. ये तीनों में से कोई भी एक इन्फेक्ट होता है. वेक्टर इज सैंड फ्लाई. इसका जो इन्फेक्टिव फॉर्म है ये प्रोमास्टिगोट फॉर्म है प्रेजेंट इन द मिडगिट ऑफ द सैंड फ्लाई. सैंड फ्लाई के अंदर जो प्रोमास्टिगोट फॉर्म डेवलप होता है ये इन्फेक्टिव फॉर्म है. अमास्टिगोट नॉन इन्फेक्टिव फॉर्म है. अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ह्यूमन एक्वायर्स इन्फेक्शन बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई. इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई के अंदर क्या होता है? प्रोमास्टिगोट होते हैं. जब ये सैंड फ्लाई ह्यूमन को बाइट करेगी तो उसकी जो ब्लड मील है उसके थ्रू ये ह्यूमन के अंदर रिलीज हो जाएगा. इट कैन बी ऑल्सो ट्रांसमिटेड वेंट्रली फ्रॉम मदर टू फीटस और बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन. इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं. इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 2 to 8 months. अब है पहला मैन के. मैन में क्या होता है? द अमास्टिगोट फॉर्म
while residing in the cells of the RA system. ह्यूमंस में क्या है, अमास्टिगोट फॉर्म है. अमास्टिगोट सैंड फ्लाई ने बाइट किया, आ गए बॉडी में, अमास्टिगोट आ गए, वो फॉर्म हो जाएंगे अमास्टिगोट. अब ये जो अमास्टिगोट फॉर्म है ये आते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में और वहाँ पर डिवाइड होते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू. बाइनरी फिजन के थ्रू अब मल्टीप्लिकेशन गोज ऑन कंटिन्यूसली टिल द सेल्स बिकम पैक्ड विथ पैरासाइट. ये जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स है ये डिवाइड होते हैं जो अमास्टिगोट वो डिवाइड होते हैं जब तक कि ये बर्स्ट ना हो जाए. ये बर्स्ट होके ये रिलीज कर देंगी. ये जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स है ये बर्स्ट होगी और ये रिलीज कर देगी, बर्स्ट करके रिलीज होंगी. द होस्ट सेल गेट एनलार्ज एंड इवेंचुअली रेप्चर. ये जो है ये भर जाएगी और फिर ये रेप्चर हो जाएगी. पैरासाइट्स लिबरेटेड इनटू द सर्कुलेशन. पैरासाइट अगेन इन्वेड फ्रेश सेल्स. अब ये जो पैरासाइट है ये जाके इन्वेड करेंगी दूसरी सेल को और उसे भी इन्फेक्ट कर देंगी. A blood sucking insect draws this fresh अमास्टिगोट्स. अब ये जो है अमास्टिगोट्स है ये ब्लड में आ गए हैं. अब जब एक दूसरी सैंड फ्लाई आएंगी जो इन्फेक्टेड नहीं है वो इन अमास्टिगोट्स को सक कर लेगी और उसके ब्लड में अमास्टिगोट्स चले जाएंगे. अब सैंड फ्लाई के अंदर क्या होता है, द अमास्टिगोट फॉर्म डेवलप इनटू द प्रोमास्टिगोट. अमास्टिगोट का क्या हो गया, प्रोमास्टिगोट होगा क्योंकि प्रोमास्टिगोट सैंड फ्लाई में होते हैं. Again multiply by binary fission producing an enormous number of flagellets. प्रोमास्टिगोट्स को फ्लैजेलेट्स क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ हमें फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है, अमास्टिगोट में फ्लैजेलम प्रेजेंट नहीं होता. मल्टीप्लिकेशन प्रोसीड्स इन द मिडगट ऑफ सैंड फ्लाई. सैंड फ्लाई के मिडगट में मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है. फ्लैजेलेट्स स्प्रेड टू द बक्टिकल कैविटी pharynx resulting into heavy pharyngeal infection. अब फ्लैजेलेट स्प्रेड हो जाते हैं बकल कैविटी में और ये बहुत हेवी pharyngeal इन्फेक्शन हो जाता है सैंड फ्लाई को. दिस इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई देन बाइट्स अ मैन. ये इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई जो जाएगी और जाके दूसरे ह्यूमन को बाइट करेगी और फिर उसे इन्फेक्ट करेंगी. प्रोमास्टिगोट डिपॉजिटेड इन द पंचर्ड वुंड एंड द लाइफ साइकिल कंटिन्यूस. अमास्टिगोट फॉर्म है वो आ गए हैं, अमास्टिगोट फॉर्म है वो आ गए हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में. ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में आ गए हैं. वो मल्टीपली डिवाइड होंगे और बहुत सारे स्प्रेड हो जाएंगे. फिर एक सैंड फ्लाई आएंगी, फिर उस अमास्टिगोट फॉर्म को लेगी, वो कन्वर्ट करेगी उसको प्रोमास्टिगोट फॉर्म में. और ये जो प्रोमास्टिगोट है ये बहुत हेवीली डिवाइड होंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर ये जाके दूसरे ह्यूमन को इन्फेक्ट करेंगी. ये जाके दूसरे ह्यूमन को इन्फेक्ट करेंगी और उसे ऐसे ही इसकी लाइफ साइकिल कंटिन्यू होते रहेगी. अब आएंगे इसकी पैथोजेनेसिस पर. लेशमानिया डोनोमोनी कॉजेस विसेरल लेशमानियासिस और काला आजार. काला आजार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है. क्लिनिकली हमें इसके बहुत पेशेंट्स दिखाई देंगे और हमें ये एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जाता है. काला आजार is an reticuloendotheliosis resulting from the invasion of the reticuloendothelial system by Leishmania donomoni. इसमें क्या होता है, जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है वो इन्वॉल्व होती है क्योंकि जो अमास्टिगोट फॉर्म है वो डिवाइड और मल्टीप्लाई ही होते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में. In the liver, spleen and bone marrow, particularly the amastigote multiply enormously. Liver, spleen और bone marrow में. This leads to marked proliferation and destruction of the reticuloendothelial tissues in these organs. ये जो organs के जो भी reticuloendothelial वो बहुत ही डैमेज हो जाते हैं और प्रोलिफरेशन और डैमेज हो जाते हैं क्योंकि ये जो अमास्टिगोट है ये इनमें बहुत मल्टीप्लाई करते हैं. पहला है अभी स्प्लीन. स्प्लीन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट स्प्लीन ही होता है काला आजार में. इट इज़ ग्रॉसली एनलार्ज एंड द कैप्सूल इज थिकन ड्यू टू पेरिस्प्लेनाइटिस. स्प्लीन इज सॉफ्ट एंड फ्रीएबल एंड कट्स इजीली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फाइब्रोसिस. स्प्लीन जो है बहुत सॉफ्ट हो जाती है और फिब्राइल हो जाता है. द कट सेक्शन इज रेड और चॉकलेट इन कलर क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेटिकुलो एंडोथेलियस बहुत सारे बर्स्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाता है आरबीसीज का.
लीवर में क्या है, लीवर इज एनलार्ज्ड, द कफर सेल्स एंड द वैस्कुलर सेल्स इन द स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो पर्टिकुलर द मास्टिकोट मल्टीप्लाई एनॉर्मसली। कफर सेल्स में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। दिस लीड्स टू मार्क्ड प्रोलिफरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यूज इन दिस ऑर्गन्स। मार्क्ड प्रोलिफरेशन और जिसकी वजह से रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यूज है ये डैमेज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसमें एंडोथेलियल सेल्स आर हेविली पैरासाइट बट हिपैटोसाइट्स आर नॉट अफेक्टेड। इसका जो मल्टीप्लिकेशन है मास्टिकोट का ये सिर्फ एंडोथेलियल सेल्स में होता है, हिपैटोसाइट्स में इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, इसलिए हिपैटोसाइट्स अफेक्टेड नहीं होते। लीवर फंक्शन इज देयरफॉर नॉट सीरियस, हिपैटोसाइट्स के अंडर ही लीवर फंक्शन आता है, इसलिए लीवर का फंक्शन वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। सम डिग्री ऑफ फैटी डीजनरेशन इज सीन। कट सरफेस में शो अ नटमेग अपीयरेंस, कट सरफेस में हमें नटमेग अपीयरेंस दिखाई दे सकता है। अब बोन मैरो में क्या होता है, इट इज हेविली इन्फिल्ट्रेटेड विथ पैरासिटाइज्ड माइक्रोफेजेस व्हिच मे क्राउड द हेमाटोपोएटिक टिश्यूज। सीवियर एनीमिया दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ही हो रहा है, सिर्फ डिस्ट्रक्शन, प्रोलिफरेशन की वजह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है और इसमें हीमोग्लोबिन लेवल बहुत हद तक कम हो जाते हैं बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। 5 to 8 ग्राम पर DL हो जाता है हीमोग्लोबिन लेवल। ल्यूकोपेनिया, इट इज मार्क्ड विथ न्यूट्रोपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ल्यूकोपेनिया हमें दिखाई देगा। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है कालाजार, इट इज़ अ टिपिकली इंसिडियस, ऑनसेट इज टिपिकली, ये बहुत स्लो है ऑनसेट क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा है। The clinical illness begins with high-grade fever, which may be remittent. Splenomegaly starts early. Spleen बहुत सीवियरली सबसे ज़्यादा अफेक्ट स्प्लीन होता है, इसलिए स्प्लीनोमेगाली हमें दिखाई देगी। स्प्लीनोमेगाली मतलब एनलार्ज स्प्लीन। हेपेटोमेगाली इज मॉडरेट, हेपेटोमेगाली बहुत मॉडरेट है, मतलब लीवर का जो स्वेलिंग है वो बहुत कम होता है। लिम्फेडिनोपैथी इज कॉमन। कैकेक्सिया विथ मार्क्ड एनीमिया, इमेसिएशन एंड वेट लॉस, मतलब बहुत हद तक वेट लॉस हो जाता है और हमें इसके बोन्स दिखाई देते पेशेंट, इतना उसे वेट लॉस हो जाता है। अब इसका लैब डायग्नोसिस, पहला है डायरेक्ट एविडेंस, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अमास्टिकोट्स। अमास्टिकोट्स हमें कहाँ दिखाएंगे, इन स्टेन्ड स्मीयर ऑफ पेरिफेरल ब्लड, बोन मैरो एस्पिरेट्स एंड स्प्लेनिक एस्पिरेट्स, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन में आ चुके हैं, क्योंकि अमास्टिकोट्स सखीब हो जाते हैं ब्लड के थ्रू, तो इसलिए हमें ब्लड में जो हम उसका जो ये करेंगे स्टेन करेंगे उससे, तो हमें दिखाई देंगे अमास्टिकोट्स। कल्चर इन NNN मीडियम टू डेमोन्स्ट्रेट प्रोमास्टिकोट फॉर्म एंड एनिमल इनोकुलेशन इन हैमस्टर और माइस, इनमें हम एनिमल इनोकुलेशन भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट एविडेंस क्या है, सीरो डायग्नोसिस, डिटेक्शन ऑफ एंटीजन ELISA, डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज डॉट ELISA और डैट। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं बाय वेस्टर्न ब्लॉट एंड PCR। नॉन स्पेसिफिक सीरम टेस्ट भी कर सकते हैं, नैपियर्स अल्डिहाइड टेस्ट आती है एंड द चोपरास एंटीमोनी टेस्ट, ये दोनों टेस्ट कर सकते हैं। स्किन टेस्ट में लेशमानिन टेस्ट भी कर सकते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट में हमें कोई भी 2 या फिर 1 मेडिसिन लिखनी पड़ेगी, एम्फोटेरिसिन B, इसके नाम आप याद कर लो। प्रोफाइलैक्सिस क्या है, द कंट्रोल इज ऑफन डिफिकल्ट, इट इज़ यूज ऑफ, क्योंकि डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी सैंड फ्लाई इन्फेक्टेड है। यूज ऑफ इंसेक्ट रिपल्टेंट एंड स्प्रेइंग ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू लर्न द टॉपिक वेरी वेल। ये पैरासाइट जो है थोड़ा सा हार्ड है, बट अगर आप इसे रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ोगे, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। और इसके जो नोट्स है ये मैंने खुद निकाले हैं, अगर पॉसिबल है आप वीडियो में से नोट्स निकालिए अपने, या फिर मैं इसके नोट्स ज़रूर पोस्ट करूँगी मेरे इंस्टाग्राम पर, तो एक बार देख लीजिए वहाँ पर। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल द लर्निंग मेड। थैंक यू।